नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 5 मई गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि फिलहाल कोई राजनीतिक पार्टी बनाने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं 17,000 लोगों से बात करूंगा। अगर इस स्थिति में सभी लोग पार्टी बनाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर पार्टी बनाने पर विचार किया जाएगा, लेकिन वो पार्टी सिर्फ मेरी नहीं होगी बल्कि उन सभी लोगों की होगी जो इसमें योगदान करेंगे, कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर से बिहार के पश्चिमी चंपारण से 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार में फिलहाल चुनाव नहीं है, इसलिए अभी पार्टी बनाने पर कोई बात नहीं होगी। मैं अगले 3-4 साल तक बिहार के लोगों तक पहुंचने में लगाऊंगा। पीके ने कहा कि वे जन सुराज के लिए गांव देहात जाएंगे और एक-एक लोग से संपर्क करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले गिफ्ट की आज ऑन द स्पॉट नीलामी शाम 4 बजे सीएम निवास पर हुई। नीलामी के लिए रखे गए गिफ्ट की बेस प्राइस 11,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक रखी गई है। नीलामी में गहलोत को गिफ्ट में मिले 2 बुलडोजर के मॉडल को भी रखा गया है। दोनों बुलडोजर मॉडल की बेस प्राइस 1 लाख रुपए रखी गई है। 25 अप्रैल से ऑनलाइन नीलामी रखी गई थी। नीलामी से प्राप्त राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगी। राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर से एकजुटता दिखाने की तैयारी में है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के चलते इस बड़े आयोजन की जिम्मेदारी एक बार फिर गहलोत को दी गई है। पहली बार उदयपुर में हो रही इस सियासी बैठक कांग्रेस के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी कह चुके हैं कि ये चिंतन शिविर भविष्य में कांग्रेस की दिशा तय करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बुधवार को शिविर की तैयारियों को देखने के लिए यहाँ पहुंचे। राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिकारियों को ट्रैप करने के लिए एसीबी अफसर एएसपी नरोत्तम वर्मा का देर रात तबादला कर दिया गया। वर्मा को एसीबी से अब एएसपी सीआईडी सीबी इन्वेस्टिगेशन पद पर लगाया गया है। दरअसल एएसपी वर्मा ने 28 अप्रैल को पूर्व आरएएस भागचंद बधाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। उनका आरोप है कि एएसपी वर्मा ने उन्हें प्रताड़ित किया। बधाल आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। आरएएस एसोसिएशन ने मुख्य सचिव से वर्मा को हटाने की मांग की थी। बिजली कटौती को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को नीमका थाना में शाहपुरा रोड स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर बुधवार को 3 घंटे सांकेतिक धरना देकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिजली कटौती से विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं प्रभावित हो रही है। दिन में 10 से 11 घंटे बिजली कटौती हो रही है। इससे लोगों को पेयजल संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। डूंगरपुर जिले में अभ्यर्थियों से 2.5 लाख रुपए लेकर डीएलएड की फर्जी मार्कशीट थमाने के मामले में नाटकीय मोड़ सामने आया है। पुलिस ने गुरुवार सुबह फरार चल रहे आरोपी कोचिंग संचालक के किराए के घर से 2 बोरों में भरे स्टूडेंट्स के दस्तावेज बरामद किए हैं। दरअसल डूंगरपुर शहर के कोचिंग संस्थान के संचालक दिग्पाल सिंह पर कोचिंग के छात्रों ने आरोप लगाया था कि उनसे 2.5 लाख रुपए लेकर डीएलएड करवाने का झांसा दिया गया है। आरोपी दिग्पाल सिंह ने करीब 450 अभ्यर्थियों से ठगी करते हुए झुंझुनू की सिंघानिया यूनिवर्सिटी की फर्जी अंक तालिकाएं थमा दी। अजमेर नगर निगम के पार्षदों ने गुरुवार को निगम में प्रदर्शन कर आयुक्त देवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए पार्षदों ने वार्ड नंबर 80 में निर्माण कार्य के दौरान जांच करने गए कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही को गलत बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की। आयुक्त देवेंद्र सिंह ने पार्षदों को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। घुमंतु परिवारों के बच्चों को पढ़ने के लिए अब स्कूल पैदल नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के 6ठी से 11वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे बच्चों को निःशुल्क साइकिल देने का निर्णय किया है। सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे इन परिवारों के बच्चों को अगले सत्र से इसका लाभ मिलेगा। झालावाड़ के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हरिशंकर शर्मा ने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार के आदेश मिल चुके हैं। इस योजना में 60% से अधिक अंक हासिल करने वाले बच्चे ही पात्र होंगे। उदयपुर की कुछ कारीगर महिलाएं भी अपने हुनर के दम पर अपनी किस्मत लिख रही हैं। इन महिलाओं ने पुरुषों की विरासत समझे जाने वाले क्षेत्र में अपनी कलाकारी दिखाई और दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी तैयार की है। ये पगड़ी जल्द ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भेजी जाएगी। शहर के पगड़ी विशेषज्ञ जयंत और दिनेश कोठारी ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब महिलाओं ने पगड़ी तैयार की है। ये कारीगर महिलाएं अपने हुनर के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। इनकी लगन और जज्बे के कारण ही इन्होंने इतनी बड़ी पगड़ी मात्र 2 माह में तैयार कर दिखाई है। महिलाओं की इस टीम में नीलम सुथार, खुशबू सालवी, प्रेम सालवी, सुशीला सालवी, सपना गुप्ता, प्रिया प्रजापत, धापूबाई और माया माली शामिल हैं।
अजमेर के जेएलएन अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों ने गुरुवार को हॉस्पिटल प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर आक्रोश जताया। उन्होंने कैडर के विपरीत कार्य करवाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को जेएलएन अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वे राज्य सरकार की ओर से पूर्ण जांच व दवा को निःशुल्क करने के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से नर्सिंग कर्मियों की दवा वितरण व जांच कार्य में लगाने का विरोध कर रहे हैं। चोमू के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी 900 के पार पहुंच गई है। यहां बड़ी संख्या में उल्टी, दस्त और बुखार के मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार तेज गर्मी और लू के थपेड़ों के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। गुरुवार को सुबह 8 बजे से ही सरकारी अस्पताल में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। दवा काउंटर से लेकर जांच सेंटर पर भी लोगों की लाइन नजर आई। एक सप्ताह पहले अस्पताल में ओपीडी 500 से 600 के बीच चल रही थी, लेकिन इस सप्ताह में तेज गर्मी और लू के कारण ओपीडी 900 तक पहुंच गई है। जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को घूस लेते अरेस्ट किया है। रामावतार गुप्ता निजी कॉलेज में इंजीनियरिंग की सीट्स बढ़ाने के एवज में 10 लाख रुपए की घूस मांग रहा था। आज जयपुर के एक सरकारी गेस्ट हाउस में जयपुर एसीबी ने रामावतार को घूस लेते पकड़ा। सरकारी गेस्ट हाउस में तलाशी के दौरान नगद 21 लाख रुपए मिले हैं। वीसी के जयपुर स्थित आवास, कोटा स्थित सरकारी आवास पर भी एसीबी ने सर्च शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में रामगढ़िया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया की 299वीं जयंती, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती गुरुवार को मनाई गई। इस अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी हुआ। एक पैलेस में हुए रामगढ़िया वेलफेयर सोसाइटी के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि साधु शहर विधायक जगदीश जांगीर थे। इनके साथ रामगढ़िया बोर्ड दिल्ली के अध्यक्ष जितेंद्र पाल सिंह, उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह, अवतार सिंह, मंजीत सिंह, गुरिंदर सिंह, जगजीत सिंह, सोसाइटी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट जसवीर सिंह मिशन आदि मंचासीन अतिथि थे। राजस्थान सरकार ने चारे के संकट के दृष्टिगत पशु चारे की स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के शासन सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर ने एक आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि गौशालाओं को छोड़कर अन्य व्यवसायी अनावश्यक पशु चारे का भंडारण नहीं करेंगे। व्यवसाय करने वाले व्यापारी 100 मैट्रिक टन से अधिक का भंडारण नहीं कर सकेंगे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रिया सियाग ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार जिले में गौशालाओं को छोड़कर चारे का व्यवसाय करने वाले व्यापारी 100 MT से अधिक चारे का भंडारण नहीं करेंगे। श्रीगंगानगर जिले में मुकलावा पुलिस थाना क्षेत्र के गांव एक टीकी में रहने वाला व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करके रिटायर भी हो गया। इतना ही नहीं, वो जयपुर एसीबी में भी काफी वर्षों तक नौकरी करके वेतन लेता रहा और अब पेंशन प्राप्त कर रहा है। इस व्यक्ति के भाई ने ही उस पर मुकदमा दर्ज करवाया है। अदालत से प्राप्त इस्तगासा के आधार पर दर्ज मुकदमे में गाँव एक टीके वेहाल रावला के निवासी राम कुमार बिश्नोई ने बताया कि उसके छोटे भाई पृथ्वीराज बिश्नोई ने गांव 4 टीके के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद मुकलावा के सरकारी स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश लिया, लेकिन अनुत्तीर्ण होने पर पढ़ाई छोड़ दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।